साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा। दोस्तों, एक बात तो सच है कि जब हमारा कोई लापता हो जाता है तो उसको खोजने के लिए हम कुछ मैचिंग खोजते हैं कि क्या मैच कर रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है उस कर्मकार समाज की जो कर्म प्रधान स्वयं को मानता है, स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि अपने कर्म के आधार पर वो सुपर रहा था और सुपर होने की कल्पना करता भी है। आज विश्वकर्मा वंशीय समाज की जब बात होती है तो दो लोग तो पर्याप्त मिलते हैं, स्वयं के आगे विश्वकर्मा लगा लेते हैं, लौहकार और काष्ठकार। स्वर्णकार यदा कदा इनके शीर्ष लोग अपने को विश्वकर्मा मानते हैं। ताम्रकार के लोग जब इनके बारे में खोज की जाती है तो ये लगभग नदारद हो जाते हैं, कुछ एक लोग कहीं कहीं मिलते हैं। उसके बाद जब शिल्पकार की बात आती है तो ये भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, लेकिन बहुसंख्यक ताम्रकार और शिल्पकार कहाँ चले गए। स्वर्णकार अपने को बनिया, सेठ, छत्री ये सब क्यों मानने लगे। हमें आज यही समानता कि इसी खाई को खोजना होगा, पाटना होगा और यह खोजना होगा कि ये किस तरीके से एक हैं। दरअसल ये लोग जब बात करते हैं तो वैदिक काल के पूर्व से नहीं बात करते, वैदिक काल की नहीं बात करते, ये लोग ईसावाद की बात करते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप जो कर्म कर रहे हो वो लोहे से संबंधित है, लकड़ी से संबंधित है, धातुओं से संबंधित है, विभिन्न पत्थर से संबंधित है या सोने के काम से संबंधित है। तो ये एक ऐसे काम है जिनमें समानता है। चलिए मैं मान लेता हूँ आप अपने को विश्वकर्मा वंशी नहीं मानते हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं मानते हो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं मुझे। अब आप ये बताइए, आप विश्वकर्मा वंशी समाज से नहीं मानते हो, विश्वकर्मा वंशी अगर मान लोगे तो क्या नुकसान होगा और नहीं मानोगे तो क्या नुकसान होगा, इस पर मैं बात करूँगा। देखिए, आप अगर स्वर्णकार हो, ताम्रकार हो, शिल्पकार हो, नहीं मानते हो, लेकिन आज जो आपकी सामाजिक स्थिति है, कुछ एक 2, 4, 10% लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मोर देन 80% यानी 90% लोगों की आपकी बात कर रहा हूँ। आप अपने भाइयों की तरफ होकर देखिए कि क्या उन्हें अधिकार मिल रहे हैं समुचित, क्या उनके साथ न्याय हो रहा है, क्या सभी के बच्चे अच्छी जगह पढ़ाई लिखाई करके सेट हो पा रहे हैं। नहीं सरकारी नौकरी मिल रही है तो प्राइवेट नौकरी अच्छी मिल पा रही है। क्या काम धंधे उनके अपने अच्छे चल रहे हैं, क्या गुंडा टैक्स नहीं देना पड़ता। स्वर्णकार भाई लगभग गुंडा टैक्स देते हैं, कभी गवर्नमेंट के ऑफिसर को देते हैं, कभी इनकम टैक्स वालों को देते हैं, कभी पुलिस वालों को देते हैं। और अगर गाँव की बात की जाए, देहात की बात की जाए तो हमें लगता है सूर्यास्त के बाद ये लोग निकलते हैं तो दिल इनका धड़कता रहता है कब कोई 2 तमाचा मार कर ले ले। तो ये कमी क्यों है, क्योंकि शासन सत्ता में आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं, उससे व्यवस्थापिका में आपका कोई नहीं है, यानी ना तो सांसद है ना तो विधायक है। इसी तरीके से ताम्रकार भाइयों के लिए कहना चाहूँगा, आप खोज के देखिए राजनीतिक रूप से आपका कौन है वहाँ पर सदन में। अगर राजनीतिक रूप से आप उपेक्षित हो, इसीलिए आपकी वास्तविक मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उसकी गूंज कहीं नहीं सुनाई देती। शिल्पकार बंधुओं, आप भी देखो स्थिति क्या है। मतलब हम सभी लोग देखें तो राजनीतिक रूप से हमारे पास सदनों में उपस्थिति नहीं है आज़ादी के बाद अब तक। दूसरी बात, हमारे IAS IPS अधिकारियों की संख्या नहीं है, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। ये ठीक है कि आप शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी पढ़ाई करोगे तो पहुँच जाओगे, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए संयुक्त ताकत का होना आवश्यक है, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर पा रहे हो। देखिए, जब हम लोग अलग अलग होकर नहीं कर पा रहे हैं तो एक मंच पर एक साथ आकर क्यों नहीं करते। मतलब उपेक्षित आप भी हो, उपेक्षित वो भी हैं, उपेक्षित मैं भी हूँ, सभी की आवश्यकता एक ही है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हम लोगों में एक समानता तो है कि हम सभी कर्म प्रधान समाज से हैं, सभी कर्म करके ही खाना चाहते हैं। तो जब कुछ समानताएं हैं, माना कि सच्चाई से हम अवगत नहीं हैं। अब अगर आप ये कहते हो कि मैं स्वर्णकार हूँ, मैं विश्वकर्मा वंशी कैसे हूँ, इसको प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ करना जाहिर सी बात उस समय का कोई व्यक्ति तो बचा नहीं है।
जन श्रुतियों के आधार पर ही ईसा के बाद हमारे वेद पुराण सब लिखे गए हैं, ईसा के बाद लिखे गए हैं। तो अब उसके पहले कर्म प्रधान ही तो था समाज, यानी काम करता था, उसी के आधार पर उसका ज्ञान था लोगों के पास, और उसी ज्ञान के आधार पर हम लोग चलते थे, यानी ज्ञानवान होते थे। पहले कुछ उल्लेख बहुत ज़्यादा नहीं था, जनश्रुतियों के आधार पर था, मतलब एक से दूसरा, दूसरे तीसरा ऐसे याद करा दिए जाते थे सम्मुख विषय को। तो देखिए यहाँ पर आवश्यकता आपकी ये है कि आपको एक ताकत चाहिए, हमें एक ताकत चाहिए, हमारे पड़ोसी को भी ताकत चाहिए। जब तीनों लोगों को ताकत चाहिए तो तीनों लोग एक साथ क्यों ना मिल लें। यहाँ तो यदा कदा आप देखो विश्वकर्मा वंशी में मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवक की बात होती है, लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार, 5 की बात होती है। तो हम पांचों एक साथ क्यों ना आ जाएं और मजबूत ताकत बन जाएं। जब आप पांचों एक साथ आओगे, मजबूत ताकत बनोगे, तो निश्चित ही आपको सफलता भी मिलेगी, सदनों में आपकी उपस्थिति भी होगी, और साथ में आपके कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी, मीडिया में भी लोग आपके जाएंगे, तो आपके संख्या बल बढ़ेगा, तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा। तो आज आपकी आवश्यकता है, और आवश्यकता के लिए आप मिलिए, साथ चलिए। आप देखिए पुराने समय में क्या होता था, राजा लोग भी कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर मिल लेते थे, एक साथ संयुक्त उपक्रम करते थे। आज भी आप देखते हो कभी कभी पड़ोसियों के साथ मिल लेते हो। राजनीतिक दलों को देखो, सदनों में उनकी पर्याप्त संख्या बल नहीं होता, उसको मैनेज करने के लिए मिल लेते हैं। तो हम लोग एक ही तरीके के लगभग धातुओं का काम करने वाले लोग हैं। जनश्रुतियों के आधार पर, वेदों के आधार पर, पुराणों के आधार पर इनका वर्णन मिलता है, इसलिए ये मानना होगा कि हम लोग एक साथ हैं, एक हैं, और एक साथ आना चाहिए। तो आइए एक साथ आते हैं। हाँ, आपका ये दिल नहीं कहता, आपकी इच्छा नहीं कहती, तो मैं कहाँ यार कहता हूँ कि हम आपके साथ खान पान कर लें। मैं ये कहाँ कहता हूँ हम आपके यहाँ शादी कर लें, आप हमारे यहाँ शादी कर लो। मैं नहीं कहता, क्योंकि शादी, खान पान, दिल से दिल मिलने का रिश्ता होता है। भाई देखिए, मैं लौहकार हूँ, तो दूसरे लौहकार के यहाँ जाते ही शादी इसलिए नहीं कर लूँगा कोई लौहकार है। जब शादी करना होगा तो बच्चों की एजुकेशन देखी जाती है, दोनों परिवारों का रहन सहन देखा जाता है, रीति रिवाज देखा जाता है, घर से डिस्टेंसेज कितना है, हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, बैकग्राउंड दोनों को देख लिए जाते हैं। उसके बाद दोनों की मैचिंग भी देखी जाती है। तो ये सब देख के शादियाँ होती हैं। तो हम यहाँ शादी ब्याह की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अधिकार हमारे साथ जो अब तक नहीं मिले हैं, वो अधिकार हमें चाहिए, और अधिकार प्राप्त करने के लिए हम लोगों को साथ आना चाहिए। हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस पर हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, हम पर हाथ रखने वाला कोई नहीं, उसके लिए हमें साथ आना चाहिए। तो हमें आज आवश्यकता है साथ आने की। पहले आप साथ आओ, आगे क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में रहने दो। कम से कम साथ आओ, साथ मिलकर बैठें, तो प्रेम से बातें तो करें। जब हम आप में नज़दीकियाँ होगी तो हो सकता है धीरे धीरे हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे, और हम लोगों का नैतिक सामाजिक विकास भी होगा। जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनका आर्थिक विकास भी होगा। निश्चित ही हम लोग सफल होंगे। आज आवश्यकता आपकी भी है, मेरी भी है, उनकी भी है, इनकी भी है, सभी की है। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आइए साथ चलते हैं। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।